हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रीच निट इन स्टाइल। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस पहले बना के दिखा चुकी हूँ। तो जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई थी, तो उसमें मैंने आपको फंदे बढ़ाने का तरीका बताया था। तो डियर फ्रेंड, आज मैं आपको ये जो फंदे हैं ना, इनको किस तरह से घटाते हैं या कम करते हैं, आपको वो तरीका सिखाऊंगी कि हम फंदे किस तरह घटाते हैं। ठीक है। फंदे दो तरह से घटाए जाते हैं। एक तो वैसे ही हमने कम करने हो ना, तो हम दो दो इकट्ठे बुनते हैं। ठीक है। अगर हमने उनका ये कंधे वगैरह बढ़ाने हो या हम गले का बना रहे हो, कोई वी बना रहे हो या गुलाई कर रहे हो गले की, तो उस टाइम हम किस तरह घटाते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। आज मैं आपको वैसे ही ये हम डबल कंधे, ये डबल फंदे लेके तो किस तरह काम करते हैं मैं आपको ये बताऊंगी। ये देखें, ये मैं आपके सामने इनकी इनिंग्स करने लगी हूँ। इनकी मैं काउंटिंग करती हूँ, ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे 16 फंदे हैं। तो अभी मैं आपको इनको ना किस तरह घटाते हैं ये बुन के दिखाने लगी हूँ। देखें, एक तो इसका तरीका ये है, हमने पहला फंदा जो है ये बुने बगैर ही मैंने उतार लिया। ठीक है। और हमने इनको जब भी घटाना होता है ना, हम सीधी जो सिलाई होती है ना, सीधे फंदे जब बुन रहे होते हैं तो उन्हीं में इनको बढ़ाना भी होता है और घटाना भी होता है। अब इसमें मैं आपको ना ये ऐसे, ये डबल फंदे में से ये 2 फंदे हैं जिनमें से मैंने सिलाई क्रॉस की है, एक और ये 2 फंदे हैं। ठीक है। ये 2 फंदे हैं जिनमें से मैं इकट्ठी ही सिलाई क्रॉस की आगे की तरफ कर रही हूँ। ठीक है। ये धागा नीचे से ऊपर की तरफ लाई और ये दोनों फंदे मैं इस सिलाई पे से स्लिप कर दूंगी और ये फंदा एक बन गया 2 की जगह। अब सारी सिलाई ऐसे ही करूंगी और 2 फंदे जाके मैं एंड पे फिर इकट्ठे ही बुनूंगी, तो हमारे फंदे कम रह जाएंगे। ये एंड में 3 हो गए, ये बाकी 1 2 3। अब ये जो 2 हैं, इन डबल को मैं इकट्ठे ही बुनूंगी। इसमें मैं इस तरह से सिलाई इस फंदे को छोड़ के नेक्स्ट वाले में से सिलाई अंदर की तरफ, ये सामने की तरफ सिलाई डाली, दोनों में से धागा नीचे से ऊपर लाए और सिलाई को बाहर प्रेस किया और ये दोनों फंदे इस सिलाई से, जिस पे फंदे हैं, इस सिलाई से मैं नीचे स्लिप कर दूंगी। ये दोनों स्लिप हो गए और एक फंदा बन गया इनका, तो ये भी मैं बुन दूंगी। अब मैं उल्टी सिलाई करूंगी और आपको बताऊंगी कि हमारे कितने फंदे बाकी रह गए। ठीक है। ये मैं उल्टी सिलाई बुन रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको ना जोड़ा जोड़ा लेके तो फंदे काम करना आपको सिखा रही हूँ। फिर हम किस तरह इनको बंद करते हैं, जब हम कंधे बुनते हैं, स्वेटर के कंधे बना रहे होते हैं, गले की वी बना रहे होते हैं या गले की गुलाई बना रहे होते हैं, तो किस तरह हम फंदे बंद करते हैं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। ये देखें, मैंने 16 लिए थे फंदे, तो अब कितने रह गए हैं।
आपके सामने इनकी काउंटिंग करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 2 फंदे कम हो गए। अब फिर मैं आपके सामने करूँगी 2 फंदे और कम करूँगी, तो आप देखना फिर हमारे बाकी 12 फंदे जो है ना वो रह जाएंगे। इस तरह मैं आपको ना एक फंदे कटा के दिखा रही हूँ। पहला फंदा वैसे ही लिया, अब मैंने ये जोड़ा लिया। 2 फंदे, ये 2 फंदे हैं, इनको मैं इकट्ठा ही बुनूंगी। इनमें ये मैंने सिलाई सामने की तरफ ली, धागा नीचे से ऊपर लाई और ये दोनों फंदे नीचे मैं स्लिप कर दूंगी। ये एक फंदा इसमें से बुना गया, ये 2 बुने नीचे स्लिप किए और एक फंदा ऊपर बना दिया। अब फिर हम ऐसे ही करेंगे, सारी सिलाई मैं सीधी करूंगी। डियर फ्रेंड, जहाँ से आपको ना भी समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं, क्योंकि ये बनाना ये तो सिंपल सा मैं बना रही हूँ। आपको ये इजी ही लगेगा और जल्दी आएगा। बाद में आपको पैटर्न वगैरह डाल के सिखाऊंगी। अब 3 रह गए। फिर इस सिलाई पे 1 2 3 फंदे हम फिर इसका जोड़ा ही बुनेंगे। ये मैं पहला छोड़ के नेक्स्ट वाले में से सिलाई आगे की जानब क्रॉस कर रही हूँ और नीचे से ये ऊन ऊपर लाई, सिलाई को प्रेस करके बाहर निकाला, 2 फंदे नीचे स्लिप किए और एक फंदा बुन लिया। ये 2 हम नीचे, ये 2 फंदे मैं नीचे स्लिप कर रही हूँ। अब बाहर में ये लास्ट वाला फंदा भी बुन देंगे। तो ये हमारे कितने फंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 16 में से 4 फंदे कम हो गए और बाकी 12 फंदे। अब ऐसे ही मैं आपको 2 रो और करके दिखाऊंगी और इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत इजी लगेगा। ये मैंने पहला फंदा वैसे ही उतारा, अब सारी रो उल्टी ही बनाऊंगी। मेरी उल्टी रो कंप्लीट हो गई। डियर फ्रेंड, ये हम फिर सीधी साइड पे आए हैं। जब भी हमने सीधी साइड पे आना है तो हमने ये घटाने हैं, उल्टी साइड पे नहीं करेंगे। ये मैंने पहला फंदा बिना बुने स्लिप कर लिया। अब फिर ये जो नेक्स्ट वाले इनका मैं ये जो जोड़ा है इसमें से मैंने सिलाई को आगे की तरफ डाला, नीचे से धागा ऊपर लाई और ये फंदा बाहर निकाला और ये दोनों फंदे नीचे स्लिप कर दिए। फिर मैं ऐसे ही सारी सिलाई सीधी बुनूंगी। अब बाहर में फिर 3 फंदे बचे हैं, 1 2 3। तो इधर फिर मैं ये जो जोड़ा है इसको इकट्ठे ही बुनूंगी। 2 फंदों को सिलाई अंदर डाली दोनों में सामने की तरफ, नीचे से धागा ऊपर लाए और ये फंदा मैंने एक बाहर बुना। इस सिलाई वाले दोनों फंदे, ये 2 फंदे हैं, इनको मैं नीचे स्लिप कर दूंगी। तो आखिरी फंदा मैंने बुन लिया। अब देखें व्यूअर्स, ये शेप आ रही है, कम होते जा रहे हैं। तो इसकी ना दोनों साइड से रेब वाली शेप, तिरछी शेप बन रही है। ठीक है, इसी तरह से जब हम बाजू बनाते हैं ना तो उनकी भी ऐसे ही तिरछी शेप साइड से आती है, नीचे से कम होते हैं और ऊपर से बढ़ाते जाते हैं। ये बाकी कितने रह गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 6 फंदे जो हैं हमारे कम हो गए हैं। तो ये मेरी लास्ट वाली सिलाई है, इसको हम उल्टा ही बुनेंगे।
ये हमारी उल्टी रो ये रो भी कंप्लीट हो गई। तो व्यूअर्स ये हमारी उल्टी और सीधी बुनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको साइड से फंदे काम करने सिखाए हैं। और ये तिरछी साइडों से, दोनों साइड से तिरछी हो गई है, ऊपर से खाने कम हो गए हैं और नीचे ज़्यादा। तो इसी तरह से हम बच्चों के, बेबी के जो फ्रॉक वगैरह बनाते हैं, नीचे से उनके घेर इसी तरह नीचे से ज़्यादा और ऊपर से कम करते जाते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।